बात खबर मित्र के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ है निर्मला गुप्ता जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार रेखा। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तुमसे, और वो भी इतनी उमस भरे मौसम में हाँ, मौसम में, बिल्कुल समय में। सही आपने कहा कि ये जो बारिश का मौसम होता है ना, इसका इंतज़ार हम सबको रहता है। लेकिन बारिश के साथ जो धूप आती है ना, तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है, एकदम ह्यूमिड फ़ील होता है, उमस होता है। क्यों ऐसा होता है? आप क्या महसूस करती हैं? बेचैनी तो सच में होती है, क्योंकि ये जो अ, बारिश के मौसम में जब धूप आती है ना, तो जी। ये जो वाष्प बनता है उसका, हाँ, तो वो हाँ। गर्मी लेकर आती है। और बिल्कुल। उसी कारण ऐसा महसूस होता है, लेकिन बारिश का मौसम आना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बारिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो जीवन कैसा? क्योंकि बारिश के बिना किसान नहीं रहेंगे, खेती नहीं रहेगी, और खेती नहीं रहेगी तो हमें अन्न कैसे मिलेगा? हमारे अन्नदाता को रोज़ी-रोज़गार नहीं मिलेगा, तो ये मुश्किलें तो हैं। ये तो सही लेकिन बात है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पहले जून के पहले हफ्ते में मानसून आ जाता था, बारिश होती थी। आजकल बहुत लेट हो जाता है, कई बार तो जून निकल जाता है, और इस बार तो झारखंड में मुझे लगता है अगस्त में अच्छी बारिश हुई, जुलाई में भी बहुत कम बारिश हुई। ये सही बात है, और इसका अनुमान अब किसान भी लगाने लगे हैं, क्योंकि जी। जलवायु परिवर्तन का जो असर है ना, हाँ। तो ये तो बारिश के ऊपर आ ही गया है। तो वो भी अगली फसल, पिछली फसल, ऐसे करके अपना काम निकाल ही ले रहे हैं। तो जैसे मौसम देखते हुए अगर वो फसल लगाते हैं, तो वैसा मुनाफा भी वो कमा लेते हैं। हाँ, कई बार ये कहा जाता है, जो कृषि विशेषज्ञों की हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देर से धान लगाने से कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता है। तो वाक़ई बहुत मुनाफ़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या किसानों की मेहनत पूरी तरह से बेकार चली जाएगी क्या? नहीं, मेहनत तो बेकार नहीं जाती है, लेकिन अगर अत्यधिक वर्षा हो गई जी। या मौसम की मार बहुत झेलनी पड़ी, तो कभी-कभी ये भी संभावना रहती है। जी। और अगर पिछले सप्ताह मैं झारखंड के कई गुमला और उस इलाके में गई थी, पालकोट एरिया में, तो मैंने देखा इतनी अच्छी हरियाली, और किसान पूरे धान को रोपा कर रहे थे। तो लगा कि हाँ, उम्मीद तो है। हालाँकि बारिश बहुत देर से हुई, थोड़ी परेशानी तो उनके साथ भी थी, लेकिन जब धान की फसल और जो बिछड़े थे लहलहाते हुए, वो इतनी खूबसूरत लग रहे थे कि हमारा मन झारखंड खुश हो जाता है। एकदम ये नहीं लग रहा था, विदेशों के जो फार्म हाउस होते हैं ना, फार्म एरिया होते हैं, उस तरीके का दिख रहा था। वो तो लगेगा ही, क्योंकि अब सभी किसान जागरूक भी हो गए हैं और जी। बहुत उन्नत ढंग से खेती भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और मिल-जुल कर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत किसानों से बात की थी, हाँ, हाँ। वो लोग नए-नए मतलब एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जी। नए अनुभव से काम कर रहे हैं। और बहुत जगह ऐसा है कि लीज़ पर लेकर ज़मीन, हाँ, और हाँ। वो मिल के काम कर रहे हैं, जी, तो जी। उसका मुनाफ़ा बहुत अच्छा मिल ये रहा बहुत है। अच्छी बात कही कि कई बार होता है कि किसान बहुत उनकी ज़मीन सीमित होती है, छोटे ज़मीन होते हैं, तो हाँ, जिसका हाँ। फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता। तो सामूहिक रूप से लीज़ पर लेकर के वो जो खेती करते हैं, उसका मुनाफ़ा भी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा मिलता है, और अगर अच्छी सहमति से काम करते हैं, जी, जी। तो गाँव के और लोगों को भी रोज़गार भी वो देते हैं, बहुत सही कहा। और उनके लिए ये और अच्छा हो एक जाता है। संस्कृत का शब्द भी है, संघे शक्ति कलियुगे, यानी इस युग में संघ में शक्ति है, यानी इकट्ठा होने में हाँ, शक्ति ये है। तो शुरू से ये बात जी, कही जी। जाती है, एकता में बल है भी कहा जी, जाता है। और इकट्ठा तो होंगे तो गरीबी नहीं होगी, हाँ, अभाव नहीं होगा। क्या और सलाह देती हैं आप, जो खेती से जुड़े हैं, जो लोग जिनके अंदर इस बात को लेकर शंका होती है कि क्या हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी? कई बार किसानों की आत्महत्या की भी खबरें आती थी। फिलहाल तो बहुत अच्छी स्थिति है किसानों की। ऐसे किसानों को कोई सलाह? कुछ अनुभव मेरे जो हैं, उसमें जी। मैंने ये देखा है कि बाज़ार व्यवस्था अगर पहले से बना कर नहीं रखी गई, तो उसमें कभी-कभी हानि हो जाती है, बिल्कुल। कि फसल तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बेच नहीं पाए। तो वो जो फसल तो कोई भी है तो बर्बाद ही होगी, अगर उसको जी, सही जी। जगह तक नहीं पहुँचाया गया। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर बाज़ार व्यवस्था पहले से बना ली है, हर प्लानिंग पहले से कर ली जाए, जी। तो खेती कभी भी बेकार नहीं जाती है। बहुत बहुत सही आपने कहा कि बाजार व्यवस्था सही हो तो किसानों की मेहनत कभी जाया नहीं होगी। हाँ। बाजार सही उपलब्ध हो, क्योंकि उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन कई बार ये सुनने में आता है कि किसानों के खेत में धान सड़ रहे हैं, हाँ, हाँ, पुआल यही। बर्बाद हो रहे हैं। सरकार हालांकि कई बार अपने धान क्रय केंद्र बनाती है, वहाँ पे लोगों से धान खरीदती है, किसानों से, लेकिन उसमें भी कई बार बिचौलियों की घुसपैठ हो जाती है, जिस वजह से मुश्किल होती मुश्किलें है। आती हैं, और जो एक मतलब
बहुत भयावह काल कहेंगे अगर कोरोना का, जी। तो उसमें ये दिखाई भी पड़ा, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते थे कि हमारे पास तरबूज के मतलब ढेर लगे हुए हैं जी हाँ। और भेज नहीं पाने के कारण वो तरबूज आप कितने दिन रख सकोगे, जी, तो जी। बहुत बर्बाद हो रहा है, वो बातें भी सुनी गई। तो जी। जब ऐसी आपात स्थिति आती है तब तो कहना मुश्किल होता है, जी। लेकिन धरती में सोना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे भी मेरे देश की धरती सोना हाँ, होगी, सोना बहुत होगी। सही बात कहा आपने। हाँ, और बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल बातें कही आपने किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। इन अच्छी बातों के लिए और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इंस्पायर होंगे। और निर्मला जी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।